हेलो फ्रेंड्स, विकी बात बाय रेड डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। मेगा कॉन्टेस्ट आज से शुरू हो रहा है, जिसका रिजल्ट दिवाली वाले दिन हम वीडियो बना के आपके सामने लेके आएंगे। रिजल्ट लॉटरी के वे से होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ढेर सारे आंसर्स आपको देने हैं। इस बार मेगा कॉन्टेस्ट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन प्राइजेस होंगे। हम तीन लकी विनर्स को टॉप ऑफ द लाइन कश्मीर विलो बैट एसटी एडिशन देंगे। सेकंड, एंथम प्लेयर्स एडिशन बैटिंग ग्लव्स। और थर्ड लकी विनर को हम देंगे एक बहुत ही डिसेंट वाइट ड्रेस। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा और आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाला, जो कि अमूमन आप सबको रहती है कि टर्मिनोलॉजी क्या है एज रिगार्ड टू साइजिंग। देखिए, साइजिंग के ऊपर जो आईसीसी की रूल बुक क्या कहती है, आईसीसी की रूल बुक कहती है कि बैट का साइज 38 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप 38 इंच लंबा बैट यूज कर सकते हैं। उसमें कितना ब्लेड हो, कितना हैंडल हो, ये मेंशन नहीं किया गया है। आप चाहे जितना मर्जी लंबा हैंडल रख सकते हो, आप चाहे जितना मर्जी लंबा ब्लेड रख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट वो टोटल लेंथ 38 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई 4.25 इंच या 108 से 110 mm के बीच में होनी चाहिए। 110 mm से ज्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। एज थिकनेस जो है वो 40 mm होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। और जो स्पाइन है वो 67 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक जर्नल आईसीसी का रूल है जो तकरीबन आपको पता है। अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है कुछ साइजेस को लेके। जैसे नॉर्मली हम जो फुल साइज बैट यूज करते हैं, ये नॉर्मल फुल साइज बैट है। इसमें ब्लेड की लेंथ होती है 22 इंच और 12.25 इंच लंबा हैंडल होता है, जो जो कि 34.25 इंच बनता है। ये एक फुल साइज बैट है। फुल साइज बैट, 22 इंच का ब्लेड, 12.25 इंच का हैंडल, दैट इज कॉल्ड फुल साइज बैट। और कंफ्यूजन ये है कि इसी साइज को हम शॉर्ट हैंडल बैट भी कहते हैं। शॉर्ट हैंडल वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। फुल साइज बैट को ही शॉर्ट हैंडल कहा जाता है। इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या लॉजिक है, ये कहीं भी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसको शॉर्ट हैंडल किस वजह से कहा जाता है। बट आज की डेट में पिछले 50 सालों से या शायद उससे भी पहले, जो एक नॉर्मल फुल साइज बैट होता है उसको ही शॉर्ट हैंडल बैट कहा जाता है। तभी बैट के हैंडल के ऊपर SH का स्टिकर लगा होता है, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट हैंडल। इसके बाद एक साइज आता है हैरो साइज, फिर साइज 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये साइजेस अवेलेबल हैं क्रिकेट में, बच्चे से लेके एडल्ट के खेलने तक के। फुल साइज बैट के बाद जो एक साइज आता है उसको कहते हैं हैरो साइज। अब बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं होरो साइज। इट्स नॉट होरो, इट्स हैरो साइज बैट। हैरो साइज की एग्जिस्टेंस क्यों आई? अंग्रेजों की गेम है और बहुत ही सोच समझ के वो कोई भी चीज इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी भी सिस्टम में अगर लानी हो। जब 6 साइज का बैट कोई भी बच्चा यूज करता है, जिसकी की आज से 3-4 साल पहले 6 नंबर के बैट की लेंथ 32.5 इंच होती थी, पर अब सभी कंपनियों ने उसकी लेंथ 32 इंच कर दी है। तो हैरो साइज
कैसे आया एग्जिस्टेंस में? अंग्रेज सोचते हैं कि 6 नंबर से फुल साइज में बच्चे को शिफ्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके बीच में एक साइज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया विच इज कॉल्ड हैरो। हैरो साइज की क्या स्पेसिफिकेशन होती है? हैरो साइज का जो बैट है उसकी ब्लेड लेंथ होती है 21.5 इंच और हैंडल लेंथ होती है 11.5 इंच। हैरो की टोटल लेंथ जो होती है वो 33 इंच होती है। अब पहले हैरो साइज बच्चों के यूज के लिए बनाया गया था, पर हमारे इंडिया में हैरो साइज का बैट जो आजकल जनरल परसेप्शन क्या है कि जिनकी हाइट छोटी है, माने 5 फुट 5 इंच से कम है, उनके लिए ये साइज बड़ा कंफर्टेबल रहता है। वो लोग आज की डेट में हैरो साइज यूज करते थे, बट हैरो साइज की एक्चुअल एग्जिस्टेंस या एक्चुअल पैटर्न जो इसका होता था वो काइंड ऑफ जूनियर बैट का ही होता था। वेट वाइज उसको हल्का रखा जाता था और बच्चे के खेलने के पर्पस से ही इसको बनाया जाता था। आजकल इंडिया में ये ट्रेंड चेंज हो गया है, जिसको कि हम छोटी हाइट के जो लड़के हैं, जो एडल्ट्स हैं पर उनकी हाइट छोटी है, वो हैरो साइज यूज करते हैं। गर्ल्स क्रिकेट में ये साइज बहुत यूज होता है। हाउएवर ये हैरो साइज बच्चों के लिए बना था, बट हमारे इंडिया में हैरो साइज की यूजेज क्या है मैं आपको बता चुका हूं। ओवरसीज क्या चलता है? ओवरसीज एक साइज चलता है, उसको कहते हैं शॉर्ट मेन साइज। बाहर एडल्ट्स जो हैं वो हैरो साइज से नहीं खेलते, वो कह के बैट लेते हैं कि हमारी हाइट छोटी है, वी आर शॉर्ट हाइटेड मेंस। तो उस बैट में ब्लेड थिकनेस, बैट का वेट, बैट की चौड़ाइयां सारी फुल साइज जैसी होती हैं, और जो उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी फुल साइज की। सिर्फ लेंथ छोटी होती है, 21.5 इंच उसका ब्लेड होता है, 11.5 इंच उसका हैंडल होता है, जिससे 33 इंच साइज बनता है। हैरो साइज में जो चौड़ाई होती है वो 104 mm होती है। शॉर्ट मैन साइज में प्रॉपर फुल साइज जितनी 108 mm चौड़ाई होती है। तो हमारे इंडिया में शॉर्ट मैन साइज नहीं चलता है, हम हैरो से ही अपना काम चला सकते हैं। ये सारी डिटेलिंग मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि किसको क्या कहते हैं। अब जो प्लेयर जिनकी हाइट लंबी है वो कोई भी चीज ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग हैंडल बैट, लॉन्ग ब्लेड बैट। लॉन्ग हैंडल बैट जो होता है ½ इंच आप हैंडल लंबा कर दो, ब्लेड लेंथ 22 इंच ही रहती है, दैट्स कॉल्ड लॉन्ग हैंडल बैट। ½ इंच ब्लेड की लंबाई लंबी कर दो और हैंडल उसको शॉर्ट हैंडल जितना ही रखो, दैट्स कॉल्ड लॉन्ग ब्लेड बैट। ज्यादा लंबे हो लॉन्ग हैंडल लॉन्ग ब्लेड बैट दोनों ही आप करा सकते हो, जिसमें टोटल लेंथ आपकी 1 इंच बढ़ जाएगी शॉर्ट हैंडल बैट से, जो कि 35.25 इंच हो जाएगी। आइडली कंफ्यूजन रहती है कि जी मेरी हाइट लंबी है, मैं लॉन्ग ब्लेड लूं या लॉन्ग हैंडल लूं या दोनों लूं।
देखिए ये दोनों को कोप अप करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे इजी जो एडजस्टमेंट होती है, अगर आपको कोई चीज बनवानी है, तो मेरी एडवाइस के हिसाब से आप लॉन्ग ब्लेड की जगह लॉन्ग हैंडल प्रेफर कीजिए, क्योंकि लॉन्ग ब्लेड में बैलेंस का बहुत चक्कर आ जाता है। तो जब भी आपको कोई ऐसी चीज बनवानी है या आपके पास ऑप्शन है खरीदने की, तो आई रिकमेंड कि आप पहले लॉन्ग हैंडल बैट बाय कीजिए। ज्यादा लंबी है तो लॉन्ग हैंडल लॉन्ग ब्लेड भी ले सकते हैं। हम होपफुल कि ये 5 चीजें आपको समझ लगी होगी। इसके बाद साइज 6 आता है बच्चों के हिसाब से, जिसकी टोटल लेंथ 32 इंच होती है। 21.5 इंच का ब्लेड होता है और 10.5 इंच का हैंडल होता है। इसकी चौड़ाई पूरे 100 mm यानी कि 4 इंच होती है। वेट वेरी करता है बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से, बिल्ट के हिसाब से। हम बड़े ज्यादा ना कंफ्यूज होते हैं कि जी इतने साल के बच्चे के हिसाब से बैट दिखाइए। जनरली साल के हिसाब से बच्चे का साइज सिलेक्ट नहीं होता, बच्चे के कद काठी के हिसाब से होता है। एक जर्नल जब भी कोई साइज आपने चेक करना है, तो जो भी बच्चे का बैट जहां से पॉकेट स्टार्ट होती है उससे नीचे का, उससे ऊपर भी, ऊपर कोई भी बैट होगा, उस हाइट तक आप मेजर कर सकते हैं कि जहां पे पॉकेट स्टार्ट होती है ऊपर से, उससे ऊंचा बैट ना हो। अगर वो बैट उससे ऊंचा होगा तो वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि जूनियर साइज का बैट जब भी आप बाय करते हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चा साथ में हो। अगर नहीं, अगर आपने ऑनलाइन हमसे लेना है तो आप टोटल लेंथ जहां से नाप के हमें बता सकते हैं, जहां से पॉकेट शुरू होती है जमीन तक नाप के आप हमें बता दीजिए कि इतनी उसकी रिक्वायरमेंट है, इतनी लेंथ है। हम अपने हिसाब से आपको गाइड करके दे देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो जूनियर साइज बैट्स होते हैं, प्लीज प्लीज, जो आजकल दुकानदार बहुत ज्यादा चीजें फेस कर रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स जाके डिमांड करते हैं जी मोटा बैट दो जी। भाई नहीं मारने छिक्के उन्होंने, मैं बड़ी बार कह चुका हूँ। 4 5 6 या जूनियर साइज के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, हर अच्छे ब्रांड ने बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, बहुत से कोचेस के साथ कंसल्ट करके वो इक्विपमेंट डेवलप किए होते हैं, जिसमें कि हर चीज का ख्याल रखा होता है। स्पेशली वेट, सॉफ्ट इक्विपमेंट में प्रोटेक्शन एटसेट्रा, सब चीज का बहुत ख्याल रखा होता है। तो आप अपना टेस्ट उसमें मत घुसाड़ दिया करो कि जी कंपैरिजन करते हो कि यार मेरा बैट इतना है और ये इतना पतला है। 99% आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि ये लेदर से चल जाएगा। भाई लेदर से चलने के लिए आपने मांगा है तो हमने वही दिखाया है। बट यस, उसमें थिकनेस का फर्क रहता है, उसमें वेट का फर्क रहता है, और आप उसको कंपेयर करते हो अपने इक्विपमेंट से तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसलिए कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट कीजिए जिन्होंने अपने स्टिकर लगाए हुए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा R&D से वो इक्विपमेंट डेवलप किया है। तो उसमें ब्लेड थिकनेस और मोटाई उस चक्कर में प्लीज मत पड़ा कीजिए, और ट्रस्ट कीजिए ब्रांड के ऊपर। बच्चे को साथ लेके जाइए, उसको प्रॉपर उसकी फील दिखाइए, फिर बैट बाय कीजिए। 6 नंबर का बैट। अब नंबर 5 का जो बैट है, नंबर 5 की जो टोटल लेंथ होती है वो 30.5 इंच होती है, जिसमें ब्लेड लेंथ होती है 20.5 इंच और हैंडल होता है 10 इंच का। नंबर 4 में टोटल लेंथ होती है 29 इंच। ठीक है जी। इसमें 10 इंच का हैंडल होता है और 19 इंच का ब्लेड होता है। ये जो है हैंडल इसमें सेम रखा गया है, और ब्लेड ही वेरी कर रहा है 4 और 5 नंबर में। तो जो 6 नंबर की चौड़ाई है वो 4 इंच होती है, और जो 5 नंबर की चौड़ाई होती है ये भी 4 इंच होती है। 4 नंबर की जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच होती है। तो ये होपफुली आपको समझ लग गया होगा। इसके बाद नंबर 3 का बैट आता है, वो 28 इंच होता है। फिर नंबर 2 का बैट आता है,
जो 27 इंच होता है, फिर नंबर 1 का बैट आता है जो 26 इंच होता है। तो रिस्पेक्टिवली इसमें सब में जो हैंडल लेंथ है वो सबकी सेम रहती है, मसलन कि 10 इंच, 10 इंच, 10 इंच, 18, 17, 16, ये ब्लेड लेंथ है। और इसमें जो विड्थ रहती है वो 3.5 इंच की रहती है। ये एक जर्नल साइजिंग है, हल्की फुल्की माइनर चेंजेस हर कंपनी में हो सकती है, क्योंकि जूनियर साइजेस में तकरीबन सब कंपनीज की सेम है, बट कुछ एक कंपनी की हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती है, जिससे कि कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड करनी है कि आपको क्या चीज बाय करनी है। आप इस चार्ट को संभाल के रखिए, इतनी देर बाद कैलकुलेशन कीजिए, अगर कुछ मिस कैलकुलेशन होगी हो तो उसके लिए माजरत। मेगा कॉन्टेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि आपको गेस करना है उस प्लेयर का नाम जिसके T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स है। यू नीड टू गेस द नेम ऑफ प्लेयर हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 क्रिकेट। लास्ट डेट 29 ऑफ अक्टूबर। दिवाली वाले दिन हम वीडियो बना के विनर डिसाइड करेंगे और लॉटरी के माध्यम से विनर निकालेंगे। सही जवाब दीजिए और उसके आगे आप अपना नाम जरूर लिखिए और शहर का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत सी आईडीज से रिफ्लेक्ट नहीं होता कि सही नाम क्या है और आप किस शहर से हैं। सो सही जवाब के साथ आप अपना नाम लिखिए और शहर का नाम जरूर लिखिए। वीडियो आगे से आगे भेजेंगे तो बहुत से लोगों को प्राइज जीतने का मौका मिलेगा, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें नई नई क्वेरीज पुट ऑन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी क्वेरीज का जवाब वीडियो के माध्यम से दे सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।